कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। मैं अभिषेक जौहरी आपको ज्योग्राफी की सीरीज में आगे लेकर चलता हूं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे हमारे चैनल को। नीचे जो बेल आइकन होगा उसको घंटी दिख रही होगी उसको दबाते रहें। तो देखिए आज जो हम हैं ज्योग्राफी में आगे लेकर चलते हैं। और आज का जैसे हमने कल देखा था सोलर सिस्टम, तो हमने सूरज और ग्रहों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं चांद पर। मतलब आज कहाँ लेकर चल रहे हैं, मून पर लेकर चल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पता है नील आर्मस्ट्रांग गए थे, आज हम लोग करेंगे चंद्रमा पर। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चांद और उपग्रह ही रहेगा। तो देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया था कि हमने जो सोलर सिस्टम में था वो सब ग्रहों के बारे में डिटेल ले ली थी, उपग्रहों के बारे में डिटेल छूट गई थी। तो आज हम सैटेलाइट्स की बात करेंगे। जैसे कि आपको थोड़ा सा ये बता दूं उपग्रह क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो हमारे ग्रहों के भी चारों ओर रोटेट करते रहते हैं और अपना रेवोल्यूशन करते रहते हैं, रोटेशन करते रहते हैं, उनको ही क्या कहते हैं, उपग्रह या सैटेलाइट कहते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था सन है, तो सन के चारों ओर जो है वो अर्थ हमारी इस तरीके से घूमती रहती है। तो अर्थ जो है वो प्लेनेट हो गई। अब अर्थ के भी चारों ओर जो ये घूम रहा है मून, इसी को कहते हैं उपग्रह या सैटेलाइट्स। तो यानी जैसे कि हमारी जो है पृथ्वी, उसका एक ही चांद है, एक ही चंद्रमा है। और जैसे हमने आपको बताया था बुध है, और आपका जैसे कि मैंने सोलर सिस्टम में आप देख रहे होंगे कि बुध है और शुक्र है, इनका एक भी उपग्रह नहीं। और सबसे ज्यादा उपग्रह, सबसे ज्यादा चांद किसके पास है, तो कल मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा चांद किसके पास है, शनि के पास। या सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है, शनि के पास। शनि के पास रिंग्स तो थी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और रिंग्स के साथ साथ उसके बहुत सारे चांद भी हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में आपको बताते हैं कि चंद्रमा क्यों हमें पढ़ना है और कैसे कैसे चंद्रमा कभी हमें गोल क्यों नहीं दिखता है, चंद्रमा का रोटेशन कितना होता है, रेवोल्यूशन कितना होता है, ये देखिए। तो चंद्रमा जो है वो हमारे अर्थ की एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है जो हमारी अर्थ के, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो जैसे हमने आपको बताया है कि हमारी अर्थ भी अपनी एक्सिस पर टिल्टेड झुकी हुई है, कितनी 23.5 डिग्री। अब इसी के इलेक्ट्रिकल पार्ट में, जैसे ये इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इसी का रोटेशन कौन कर रहा है, क्या, या हमारा मून क्या कर रहा है, चांद। इसको आप देख पा रहे होंगे कि ये घूम रहा है। और चंद्रमा भी जो अपनी एक्सिस पे है वो लगभग 5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके पीछे कई रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि चांद घूम रहा है, ये रोटेशन कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है, 3,84,400 किलोमीटर। और सूरज की कितनी है, 15 करोड़। तो इसीलिए आपको जो है, लेकिन सूरज का साइज बहुत बड़ा है, चंद्रमा का साइज जो है वो पृथ्वी से बहुत छोटा है। पृथ्वी का लगभग 1/4 साइज है, लेकिन हमारे नजदीक होने के कारण, हमारे पास में होने के कारण हम उसको ज्यादा देख पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 3,84,400 किलोमीटर। और इसका जो मास है चंद्रमा का, वो अर्थ का कितना है, 1/4। पृथ्वी का कितना है, 1/4। और इसकी जो ग्रेविटी है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल ये लगाता है, वो अर्थ की तुलना में 1/6 है। कितनी ग्रेविटी है, 1/6। तो ये तो बेसिक बातें हो गई जो आपको चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में रिलेट करनी। कितनी दूरी है, 3,84,400 किलोमीटर। कितना द्रव्यमान है, अर्थ का 1/4। ग्रेविटी कितनी है, 1/6 ऑफ अर्थ। मतलब हमारे यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका 10/6 कर लीजिए, अप्रोक्सीमेट उतनी ग्रेविटी है अर्थ पे। अब देखिए और आपको क्या पता होना चाहिए चंद्रमा के बारे में। देखिए चंद्रमा का रोटेशन और रेवोल्यूशन। देखिए हमेशा हमें, जब भी चांद घूम रहा है ना, जब से घूमना चालू किया है, हमेशा हमको उसकी एक ही साइड दिखाई देती है, दूसरी साइड कभी नहीं दिखाई देती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण ये है कि जो चंद्रमा का परिभ्रमण, यानी पृथ्वी के चारों ओर घूम, वो अपने एक्सिस पे घूमना, और परिक्रमण पृथ्वी के चारों ओर घूमना, यानी रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों टाइम सेम है। जब दोनों टाइम सेम होने की वजह से क्या होता है कि ये अर्थ है, अब अर्थ, अब ये जितना ये घूम रहा है और साथ ही साथ ये आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो देखिए जैसे आगे भी बढ़ेगा और घूमता भी रहेगा, तो हमेशा एक ही पार्ट जो है वो पृथ्वी के सामने दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है। तो ये पूछा जाता है कि चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है।
तो उसका कारण है पृथ्वी से कि चंद्रमा का रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों टाइम सेम है। और अगर वो पूछा गया है कितना है आपसे, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। कितना है रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम चांद का? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। मतलब 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में ये अर्थ के भी चारों ओर घूम लेता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अर्थ के चारों ओर भी रोटेट कर रहा है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हुए आपको नजर आ रहा होगा। तो ये तो हो गई चंद्रमा के बारे में कुछ बेसिक बातें। ठीक है, परिभ्रमण काल कितना है, परिक्रमण काल क्या है। अब देखिए चंद्रमा हमें रोज गोल क्यों नहीं दिखाई देता। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, कभी बहुत अंधेरा छा जाता है तो हम कहते हैं अरे अमावस्या अमावस्या लगी। क्या होता है कि हम देखते हैं कि चांद पूरा दिखाई दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं फुल मून डे और कहते हैं पूर्णमासी। जैसे आप देखिए चांद आपको कैसा नजर आ रहा है, पूरा गोल लाल नजर आ रहा है तो हम कहते हैं पूर्णमासी। और कई बार चंद्रमा गायब हो जाता है तो हम कहते हैं अमावस्या। तो देखिए जो चक्र होता है पूर्णमासी का और अमावस्या का, देखिए जैसे कल मैंने आपको बताया था तो पढ़ाया भी था, ये हो गई अमावस्या। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, और ये है पूर्णमासी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यू मून डे, और इसको क्या बोलते हैं, फुल मून डे। फुल मून डे क्या है और न्यू मून डे। तो यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखिए, जब पूर्णमासी से अमावस्या की तरफ जाते हैं तो क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष। कल मैंने आपको बताया भी था। और अमावस्या जब पूर्णमासी की तरफ आते हैं तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। जो आप अपने पत्रांक देखते हैं वो इसी आधार पर डिसाइड होते हैं, चंद्रमा का जो रोटेशन है, जो चंद्रमा की कलाएं हैं उसके आधार पर। कृष्ण पक्ष कब लगता है, जब पूर्णमासी से अमावस्या तक के बीच का टाइम। पूर्णमासी से जब अमावस्या होगी तो कृष्ण पक्ष चलता रहता है, और अमावस्या जब पूर्णमासी आती है तो शुक्ल पक्ष चलता रहता है हिंदी पत्रांक में। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया चंद्रमा पूरा गोल हमें क्यों नहीं दिखता। देखिए जैसा कि आप ऊपर उसमें भी देख पा रहे होंगे वीडियो में, फेसेस ऑफ चंद्रकलाएं। देखिए अब चंद्रकलाएं देखिए क्या होता है कि जैसे ये है सन और ये है अर्थ और ये है मून। तो देखिए जब मून बिल्कुल सामने आएगा तो दिखेगा। अब मून रोटेट हो रहा है तो मून क्या है, थोड़ा इस तरीके से रोटेट हो रहा है, बिल्कुल पीछे चला गया। तो देखिए जब बिल्कुल पीछे चला जाएगा तो मून हमको नजर ही नहीं आएगा, उसी को बोलते हैं अमावस्या, या हम कहते हैं क्या लग गया है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। वो आप मेरी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण वाली। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, जैसे ये पूर्णमासी हो गई, अब ये चांद धीरे 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 छुपना चलता जाएगा, पूरा छुप जाएगा, और पूरा छुपने के बाद फिर धीरे 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 दिखता चलेगा, जैसे कि आप 3D में देख पा रहे होंगे। तो इसको बोलते हैं चंद्र कलाएं। इसीलिए आपको चंद्रमा जो है वो पूरा नहीं दिखाई देता है। पूरा गोल कब दिखाई देता है, पूर्णमासी वाले दिन। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा धीरे धीरे गायब होने लगता है और फिर चक्कर काटते काटते अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो हम कहते हैं पूर्णमासी के पृथ्वी के एक साइड है सूरज के और एक पृथ्वी के बीच है तो हम बोलते हैं पूर्णमासी, और इधर आ गया तो क्या बोलते हैं, अमावस्या। ठीक है, फुल मून डे और न्यू मून डे। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि ब्लड मून किसे कहते हैं, ब्लड मून किसे कहते हैं। तो देखिए ब्लड मून में जब पूर्णमासी होती है, फुल मून डे होता है, तो हमें चंद्रमा थोड़ा लाल लाल दिखाई देता है, तो पूरा दिखाई देता है गोल, तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लड मून। आपसे पूछा जाता है सुपर मून किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में सुपर मून। तो देखिए एक स्थिति ऐसी आती है जब चंद्रमा अपनी थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, मतलब पृथ्वी के थोड़ा नजदीक आ जाता है, और नजदीक आने के बाद जितना नॉर्मली दिखाई देना चाहिए उससे 12 या 14% ज्यादा दिखाई देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर मून। एक पूछा जाता है ब्लू मून क्या होता है। तो देखिए ब्लू मून, ब्लड मून, सुपर मून, ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है, देखिए ब्लू मून होता है जब, कई बार ऐसा होगा या ऐसा होता है कई वर्षों में, जब एक कैलेंडर में 2 पूर्णमासी हो जाएं। मतलब एक महीने में 2 बार जो है एक कैलेंडर जो है उसमें 2 पूर्णमासी पड़ जाए तो उसको, उस टाइम को क्या बोलेंगे, ब्लू मून। और जब पूर्णमासी पूरी होगी ब्लड मून, और जब चंद्रमा अपने साइज से बड़ा दिखाई देगा, मान लीजिए इतना दिखाई दे रहा है, इतना दिखा दिया, तो इसको बोलेंगे सुपर मून। और जब चंद्रमा बिल्कुल लाल दिखाई देगा तो इसको क्या बोलेंगे, ब्लड मून। और जब 2 पूर्णमासी पड़ जाएंगे एक कैलेंडर में तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लू मून।
ब्लड मून, सुपर मून, ब्लू मून। तो ये है चंद्रमा की कुछ बेसिक बातें, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। ब्लड मून क्या है, चंद्रकलाएं क्या है, पूर्णमासी क्या है, कृष्ण पक्ष कैसा है, चंद्रमास क्या है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब देखिए, अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपकी करंट की दृष्टि से, देखिए जितने भी हमारी स्पेस है, जैसे नासा हो गई, इसरो हो गई, नासा अमेरिका की है, यूएसए की, इसरो हमारे भारत की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अपने मिशन भेजती रहती है चंद्रमा के बारे में पता लगाने के लिए, वहां जीवन तलाशने के लिए, किस तरीके की चीजें हैं वहां पर, कैसी जलवायु है, कैसी प्रकृति है। तो इसी से रिलेटेड हुए मिशन है चंद्रमा के, वो आपको ध्यान रखने, वो एग्जाम से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। तो हालांकि चंद्रयान 2 है वो ज्यादा चर्चा में रहा, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया है अभी, लेकिन उससे जो क्वेश्चन आते हैं हम वहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए ये चंद्रयान आपको दिखा है, चंद्रयान में कौन कौन से पार्ट है। तो सबसे पहली बात तो आपसे ये पूछा जाता है, चंद्रयान जो है, चंद्रयान 2 मिशन जो था, पहले देखिए चंद्रयान 1 जो था वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। मतलब यान का मतलब हो गया व्हीकल। तो चंद्रयान जो था वो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर पहुंचा था। किससे पूछा था? PSLV-2 रॉकेट से। कौन से रॉकेट से? PSLV-2 रॉकेट से। कहां से छोड़ा गया था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। लेकिन आपके आजकल जो आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं चंद्रयान 2 से। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ चंद्रयान 2 पे। हम लोग इस पर बैठ जाते हैं यहाँ पर और आज पहुंच जाते हैं सीधे चांद पर और देखते हैं उस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए चंद्रयान 2 से आपको ये ध्यान रखना है, चंद्रयान 2 कब भेजा गया? 22 जुलाई 2019। देखिए वैसे इसकी शुरुआत हो गई थी 15 जुलाई 16 जुलाई के आसपास ही से, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण ये नहीं मुड़ पाया और इसको लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। कहां से लॉन्च किया गया? वहीं श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश कोटा के, हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने करा? आपको ये ध्यान रखना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने करा है इसको, चंद्रयान 2 को? इसरो। किसने करा है? इसरो ने। इसरो का मतलब है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस जो अंतरिक्ष पे काम करती है, स्पेस पे काम करती है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है भारत की? इसरो। दो ऑर्गेनाइजेशन आप ध्यान रखिए, डीआरडीओ जो मिसाइल वगैरह बनाती है, और यहाँ पर जो है आपको डीआरडीओ के बारे में बताइए, यहाँ पर हमारा कंसर्न टॉपिक है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो किसने लॉन्च किया था? इसरो ने। अब आपसे पूछा जाता है कि उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो कौन थे? के शिवान। तो आपको ध्यान रखना है, के शिवान जो थे वो इसरो के उस समय चेयरमैन थे, ठीक है, जब ये लॉन्च हुआ। और क्या पूछा जाता है? अब देखिए चंद्रयान 2 से जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, तो क्या पूछा जाता है, चंद्रयान 2 के में कितने भाग थे? तो देखिए यार 3 भाग थे चंद्रयान 2 के, ऑर्बिटर, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। आपसे ये पूछा जाता है कितने भाग थे, तो आप क्या बताएंगे? ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था। तो अब आपसे इसमें ये पूछा जाता है कि लैंडर का नाम क्या था, या नाम दे देगा कि जैसे अभिषेक किसका नाम था, इसी तरीके से यहां पर आपको दे देगा कि लैंडर का क्या नाम था, रोवर का क्या नाम था। देखिए लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। ये आप पिछले पेपर देखेंगे तो देखेंगे ये क्वेश्चन जो है बहुत है, अगर चंद्रयान 2 से क्वेश्चन बनते हैं। रोवर का नाम था प्रज्ञा। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। या विक्रम चंद्रयान के कौन से भाग का नाम था, तो आपको बताना है लैंडर। रोवर क्या नाम क्या था? प्रज्ञान। ये नाम कुछ साइंटिस्टों के बेसिस पे रखे गए जो अंतरिक्ष अनुसंधान करते थे, जैसे विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है, ऐसे ये प्रज्ञान रखा गया। ठीक है, अब देखिए चंद्रयान 2 से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर आपसे चंद्रयान 2 में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, फिर तो आप अंतरिक्ष की पढ़ाई करने लगेंगे नॉर्मली जनरल कंपटीशन में। देखिए चंद्रयान 2 को जिस व्हीकल से लॉन्च किया गया उसका नाम था GSLV मार्क 3। ये आपको ध्यान रखना, किससे लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क 3 सैटेलाइट, वो GSLV मार्क 3 रॉकेट से। कहां से? हरिकोटा में। अब आपसे ये पूछ सकता है GSLV मार्क 3 की फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। जियो सैटेलाइट या सिंक्रोनस या सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
मार्क। इससे बाहर आपसे चंद्रयान 2 से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये आज हम चंद्रमा का सफर अपना खत्म करते हैं। आगे हम अब आपको कुछ लेके चलेंगे तारों की दुनिया में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।